हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम साखी जो हमारा पाठ है चैप्टर 1 स्पर्श का उसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने साखी का पूर्ण व्याख्या आपको पढ़ा दिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके अवश्य देखें। इससे आप जो दोहे दिए गए हैं उनकी व्याख्या पूर्णतः समझ सकेंगे और आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। जितने प्रश्न उत्तर है उसको मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाली हूँ और आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप इसका एक नोट बनाते चलें ताकि एग्जाम के दिनों में हमें आसानी रहे पढ़ने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर होगा मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या देश के भाव भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधियारा ज्ञान का प्रतीक है। मन के विकार अर्थात संशय, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तीसरा क्वेश्चन है ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। उत्तर समझेंगे। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा हुआ है। ईश्वर सब ओर व्याप्त है, वह निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को नहीं पहचान पाते। कबीर के मतानुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। कबीर के अनुसार जो व्यक्ति केवल संसारिक सुखों में डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वह व्यक्ति सुखी है। कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है, जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग संसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं, और जो संसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार जो है वो नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है, यह देखकर वह दुखी हो जाता है। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं है, अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। कबीर का कहना है कि स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने आंगन में कुटी बनाकर सम्मान के साथ निंदक को रखना चाहिए। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। एक ही आखिर पीव का परीश पंडित हो। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, तो इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है
कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना चाहते हैं। कवि इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रीय यानी शास्त्र के ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को बताना चाहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़ी बड़ी पोथी या ग्रंथ पढ़कर भी हर कोई पंडित नहीं बन पाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। इसके लिए मन को संसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। जो कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को शद्दुकड़ी भी कहा जाता है। वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखा गया है। भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता, सरलता शैली है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेग, मुआ, जाल्या, आंगड़ी इत्यादि। तो कबीर की जो साखियां है उसमें जो भाषा का उपयोग हुआ है उस भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर शद्दुकड़ी भाषा कहते हैं। याद रखेंगे, इनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। और यह प्रश्न जो है वो परीक्षा में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है ये प्रश्न VVI क्वेश्चन में, इसको नोट कर लेना है आपको। आगे आते हैं, पंक्तियों के भाव स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जब यहाँ पे मैंने आपको व्याख्या में जब पढ़ा रही थी तो इन सारी जो दुहाएं हैं उनकी मैंने अर्थ आपको समझाए हैं, इसके भाव मैंने आपको स्पष्ट कराए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले तो आप जाके वो वीडियो देखो, हालांकि इसमें भी हम इसके भाव स्पष्ट करेंगे। तो विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक है। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है, उस पर किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पाता है। सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्रादि कामयाब हो जाते हैं, किंतु राम का विरह सर्प तो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, वह वहां लगातार डसता रहता है। कबीरदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता। ईश्वर हर देव घट में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि जब तक मैं मानता था कि मैं हूँ तब तक मेरे सामने हरि नहीं थे, और अब हरि आप प्रकटे तो मैं नहीं रहा। अंधेरा और उजाला एक साथ एक ही समय कैसे रह सकते हैं? जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। कवि के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर जपता है या प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है, वही सच्चा ज्ञानी यानी पंडित होता है और वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। तो इसके साथ ही हमने साखी
पाठ है जो उसको संपूर्णतः समाप्त कर लिया है। जितने दोहाए दिए गए थे उन दोहाओं के हमने भावार्थ पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कबीर का जीवन परिचय पढ़ लिया है और आज की वीडियो में हम इसके सारे प्रश्न उत्तर भी समझ चुके हैं। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।